सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि 21 जुलाई को पहली बार सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हुंकार भरने के लिए प्रियंका गांधी का दौरा होगा और इस दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भव्य तैयारियां की जा रही है। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो दिन भर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रियंका गांधी के दौरे को ऐतिहासिक दौरा बनाया जाए, इसे लेकर जिले के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अपने साथ लोगों को लेकर आए। प्रियंका गांधी शहर के मेला ग्राउंड में स्थित एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी और इसमें बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या में भीड़ इकट्ठी होने वाली है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रियंका गांधी का यह दौरा, क्योंकि पहले जबलपुर पहुंचकर महाकौशल को उन्होंने साधने की कोशिश की और अब ग्वालियर चंबल संभाग में हुंकार भरेगी। सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर यहां हुंकार प्रियंका गांधी भरने जा रही हैं। कार्यक्रम किस तरह से रहेंगे जरा समझने की कोशिश करते हैं और सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का। संवाददाता उमेश हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम स्थल से ही मौजूद है। उमेश, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी साल में प्रियंका गांधी का दौरा ग्वालियर चंबल संभाग में। जरा तस्वीरें हमें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां चल रही है। 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य कांग्रेस नेताओं की ओर से रखा गया है। क्या कुछ तस्वीरें और किस प्रकार की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल जया, मैं आपको बता दूं, ये प्रियंका गांधी का ग्वालियर में एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि हाल ही में अब 6 महीने बचे हैं चुनाव में। 2023 का जो चुनाव, विधानसभा चुनाव है, वो भी होना है और ऐसे में यहाँ से प्रियंका गांधी है वो चंबल ग्वालियर से चुनावी हुंकार भी भरेंगी। पहले हम इस समय मेला ग्राउंड में खड़े हुए, पहले आपको तैयारियों की तस्वीरें बता दें। आप देख सकते हो, ये 3 पंडालें हैं, वो भव्य पंडाल तैयार की जा रही हैं और इसमें तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का कांग्रेस का लक्ष्य है और इसकी जिम्मेदारी अलग अलग जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको दी गई है। बड़े नेताओं की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 दिन ऐसे हैं जहां पर लगातार जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो ग्वालियर में मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग बैठकें ले रहे हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और साफ तौर पर यही मकसद है कांग्रेस का कि जो चंबल संभाग से जो 34 सीटें हैं उन पर कब्जा करना है, क्योंकि 2018 का अगर चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर 26 सीटों पर जीत हासिल की थी और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी और बीजेपी को 7 सीटें यहां से मिली। अब कांग्रेस दोबारा से 2018 का दौर फिर से एक बार दोहराना चाहती है और उससे भी ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है। आप देख सकते हो, ये मेरे पीछे मंच है और मंच बिल्कुल कुछ ही देर में सजकर तैयार हो जाएगा। अलग सीटें जो कांग्रेस की जो नेता हैं वो यहाँ पर अपने सर देंगी, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके अलग आप कुर्सियां देख रहे हो, अलग से कुर्सियां नेताओं के लिए लगाई गई हैं और उनके जो साथ में जो वीआईपी रहेंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात की जाए या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात की जाए, इसके साथ ही गोविंद सिंह भी रहेंगे और उसके साथ जो बड़े लीडर कांग्रेस के वो रहेंगे। लेकिन देखिए जया, मैं आपको बता दूं, इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात इसमें निकल कर आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। बिल्कुल, और ग्वालियर चंबल से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी उमेश की जाएगी। बने रहिए, तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई कि किस तरह से भव्य तैयारियां प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर की जा रही है। 1 लाख से अधिक उनके दौरे के सियासी मायने क्या है, ये जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य इतनी बड़ी सभा ग्वालियर चंबल संभाग में करने जा रहा है। सर, कैसे देखें इसे, क्या कुछ मायने प्रियंका गांधी के दौरे के? बिल्कुल जया, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का चेहरा, कांग्रेस तमाम जो बड़ी रैलियां होंगी उसमें प्रियंका गांधी का चेहरा बहुत अहम होगा। कारण बहुत साफ है कि एक तो आधी आबादी, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में आप देखिए कि दोनों ही दलों ने, जहां बीजेपी ने दूसरी किस्त पहुंचा दी है लाडली बहना की, और ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना हर दृष्टि से मानी जा रही है, खासतौर से चुनाव के लिहाज से, और दूसरी नारी कल्याण की इसी से मिलती जुलती योजना की घोषणा कांग्रेस ने भी की है कि अगर सरकार में आए तो हम 1500 रुपए देंगे। ये भी माना जा रहा है कि रक्षाबंधन पर बीजेपी लाडली बहना को लेकर कुछ और एड ऑन करके कोई एक और महत्वपूर्ण सौगात बहनों को दे सकती है, महिलाओं को दे सकती है। तो प्रियंका का चेहरा सूट करता है कांग्रेस को, क्योंकि महिलाओं की बात इस बार मध्य प्रदेश में बहुत अहम है। दूसरी इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बात जया ये है कि महिला होने के नाते प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी वैसे हमले नहीं कर सकती जैसे राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के दौरान
उन पर बीजेपी हमले कर सकती है, क्योंकि वो महिला हैं और ये बात हमेशा कही जाती है कि महिला, बुजुर्ग और बच्चों पर अगर आप अटैक करते हैं तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं और बात अगर उलट जाती है तो मुश्किल होती है। तो प्रियंका गांधी जहां जहां भी जाएंगी वहां बीजेपी के लिए एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि वो एक लिमिटेड अटैक के साथ प्रियंका पर हमला बोल सकती है। और ग्वालियर चंबल की राजनीति बहुत अहम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, एक दिन पहले ही प्रियंका जी के दौरे के 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह 1857 का मसला ले आए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के नेता ग्वालियर में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में क्या वो पुराने इतिहास की चीजें फिर उखाड़ने की कोशिश करते हैं, उससे जुड़े मसले लाते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ट्वीट करके जवाब दिया है और कांग्रेस पर हमला बोला है। तो नेहरू गांधी परिवार, मैं रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो जरा हम दर्शकों को एक बार बता दें सर, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पर हमला बोला है। सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि 1947 से कांग्रेस देश में तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। आजादी के बाद सत्ता के लिए देश तोड़ा और अब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए देश तोड़ा। अब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन की राजनीति की जा रही है। गठबंधन पर भी सीधा निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा है और ये वो ट्वीट है जो किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आपको ये बता दें कि प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे के कुछ दिन पहले ही सिंधिया ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा था और ये कहा था कि विदेशी पंछियां आएंगी, फड़फड़ करेंगी, भटकाने की कोशिश भी करेंगी, लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमारा लक्ष्य ग्वालियर की प्रगति है। ये बात वो कह चुके हैं पहले ही ग्वालियर के मंच से कि अपने समाज के नेतृत्व को आप आगे करो और भटकना मत। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर और फड़फड़ करेंगी और भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए और वो लक्ष्य है ग्वालियर का विकास और ग्वालियर की प्रगति, और उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं, शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शरद जी, ये बयान जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था उस वक्त भी हमने इस पर चर्चा की थी और एक बार फिर से वो सुर्खियां बटोर रहा है। प्रियंका गांधी के दौरे के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट भी किया और बाकायदा इतिहास याद दिलवाया। 1947, 1975, 2022 और एक के बाद एक तारीखों का जिक्र करते हुए बताया है कि कब कब सत्ता के लिए भारत को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस की ओर से और विपक्ष की ओर से की गई है। क्या कहेंगे इसे लेकर सर, और जरा ग्वालियर चंबल की राजनीति को भी समझाएगा, क्योंकि 2018 में काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ कांग्रेस का रहा था और इस बार भी कोशिश यही कांग्रेस कर रही है। देखिए, पिछली बार ग्वालियर चंबल रीजन में कुछ ऐसे मसले थे जो भावनात्मक हो चले थे और जिनकी वजह से कांग्रेस को एज मिला था और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था जी। ये मसले इस बार नहीं है। इस बार जो मुख्य मसला है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए, और यही वजह है कि व्यक्तिगत हमले इस बार आपको ग्वालियर चंबल में बहुत अधिक देखने को मिलेंगे और उसका केंद्र होंगे, कांग्रेस के हमलों का केंद्र होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और सिंधिया जी की तरफ से भी नेहरू गांधी परिवार और कमलनाथ जी पर तीखे हमले होंगे, क्योंकि इस बार व्यक्तिगत मुद्दे ही मुझे लगता है ग्वालियर चंबल में अहम होंगे और इस लड़ाई में कौन बढ़त लेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ये जरूर है, जैसा आपने भी कहा, सिंधिया जी ने जवाब दिया, उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया कि 47 में देश तोड़ने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये बड़ा आरोप है और मुझे लगता है कि सिंधिया जी की तरफ से पहली बार इस तरह का आरोप कांग्रेस पर है कि जो बीजेपी भी लगाती रही है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो कांग्रेस की और तत्कालीन नेतृत्व की, आजादी के समय के नेतृत्व की महत्वाकांक्षा थी, उसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ और ये 2 मुल्कों में तब्दील हुआ। बहरहाल ये तमाम चीजें चलेंगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए केंद्र बिंदु होंगे हमले का और सिंधिया जी की तरफ से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर केंद्र बिंदु बनेगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा जया कि 21 जुलाई को, यानी एक दिन बाद जब प्रियंका आएंगी, तो सिंधिया परिवार पर अब तक उन्होंने कंट्रोल्ड अटैक की स्ट्रैटेजी अपनाई है। क्या कल वो संयम उनका टूटेगा
ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। जी निश्चित तौर पर सर, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने में इस वक्त जुटी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए और इस खबर पर इतना विश्लेषण करने के लिए कि आखिर क्या कुछ मायने हैं प्रियंका गांधी के इस दौरे के और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ग्वालियर चंबल संभाग कांग्रेस के लिए।